बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फरीद बाबर खान MCR न्यूज़ लाहौर से हद होगी प्रोग्राम में हाज़िर है। आज हम ऐसे इशू पे बात करेंगे कि लाहौर में, पूरे पंजाब में नौजवान नस्ल एक तो तबाही की तरफ जा रही है, मंशियात और ऐसे ऐसे नशे कर रही हैं। और सबसे बड़ा जो नशा है ये फहाशी का है। ये फहाशी के जो अड्डे खुले में लाहौर में, इसको कौन कंट्रोल करेगा ये हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन आखिरकार हमें इस पर प्रोग्राम करना पड़ गया और इस प्रोग्राम के लिए हमारे पास सीनियर सहाफ़ी यासर शमून और खालिद समदानी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे ये फहाशी के अड्डे कौन चला रहे हैं, ये कैसे बंद होंगे, लाहौर की कौन कौन सी डिवीज़न में ये हो रहे हैं। और इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि आजकल एक अहम इशू चल रहा है, अहम एक मैच हो रहे हैं PSL, जिसमें बुकिए लाहौर के जो हैं बड़े एक्टिव हैं। पुलिस इनको गिरफ्तार किसी को नहीं कर रही। ना आपने देखा होगा यासर शमून साहब कि इनको कोई गिरफ्तार किया उन्होंने इस हफ्ते में या महीने में, ये जो जब से ये मैचेस हो रहे हैं, मैच शुरू हुए में, और इसमें भी नौजवान नस्ल तबाही की तरफ जा रही है और गरीब से गरीब होता जा रहा है। इसमें तबाही हो रही है, हार रहे हैं लोग, लेकिन पुलिस काम नहीं कर रही। ये मुझे बताएं ये कैसे दोनों मसले जो हल हो सकते हैं लाहौर के। बाबर फरीद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने टेलीविजन में इनवाइट किया। ये मेरे लिए बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है। अब सवाल आपके इतने वैलिड हैं कि इसका जवाब मेरे ख्याल में उतना ही दबंग और वैलिड हो जाना चाहिए। 3 ऐसी मकातब फ़िक्र के लोग हैं कि जो इसमें मुकम्मल तौर के ऊपर इन्वॉल्व हैं। आप उन तीनों को डिनाई नहीं कर सकते। एक तो सबसे पहले पुलिस, ये नहीं हो सकता कि पुलिस जो इंतज़ामिया है उसकी शाबाशी ना हो और ये फहाशी के अड्डे और ये बुकिए इस तरह सरेआम जुआ करवाएं, ये कुमारबाजी इस तरह चलती हो। आपको आज भी याद होगा कि पहले कमसई होती थी और कमसई आज भी चल रही है। जोहो टाउन चले जाएं आप, इलामा इकबाल टाउन चले जाएं आप, इस्लामपुर आप चले जाएं आप, किला गुजर सिंह के इलाके में चले जाएं, ये कितने कितने बड़े नाम हैं बुकियों के हैं। मैं क्या इशारा दूं मियाँ मियाँ करके, मैं बाकी नाम नहीं लेना चाहता, अल्लाह खैर करे। बड़े बड़े बुकिए इस वक्त शायद नहीं, आप इशारा दें, ये नहीं देखें, हमें भी पता है, सारी दुनिया को पता कि मियाँ विकी का बहुत बड़ा मुजावरों का हो रहा था, बहुत बड़ा जुआ। अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप हमें तफसील बताएं। नहीं हो रहा है, इधर कैमरे की तरफ देख के आप बताएं। आपको पता है हो रहा है। आप बाबर फरीद साहब इस वक्त मासूम बने हुए हैं, आपको पता है सारा हो रहा है। आपको पता है कि ऐसा जो लोअर माल वहां पे लगता ही इस सूरत में है कि मियाँ विकी जो है मुकम्मल तौर के ऊपर उसको माल मलबा खिलाएगा, और वो कितनी बड़ी दिहाड़ी है इस वक्त पुलिस के लिए। ये कोई छुपी ही बात है, ये कोई बातें छुपी ही हैं। अब दूसरा फैक्टर आप ले लें, इसमें ताजर हजरात भी इन्वॉल्व है, फहाशी के अड्डों के पीछे भी, क्योंकि वहां पे यशी करने ताजर हजरात जाते हैं, वहां पे सूदा लोग जाते हैं, वो लोग जाते हैं जिनके पास तगड़े नोट होते हैं। आपका क्या ख्याल है जो सरेआम अड्डा खोल के बैठा हुआ है वो माड़ा बंदा होता है? उसके पास 9mm का पिस्टल भी होता है, उसके पास 222 भी होती है, उसके पास AK-47 भी होती है, उसके पास तमाम माड़े मोटे कांटूटे भी होते हैं, तमाम चीजें उसके पास, वसाइल होते हैं, पैसा होता है उसके पास वुकला बरादरी होती है, नाम नहाद 2 नंबर सहाबी होते हैं। नहीं, इसको अब खुदा का बंदा, कौन बंदा इनको कंट्रोल करेगा, ये कहां से खत्म होगा? यासर साहब हमें ये बताएं कि इस पे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए। सब देखें, एक ही मरकज होता है, उसी के इर्द गिर्द हमने सबने घूमना है। आज आप आपके यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई नागहानी आफत आ जाए, या यहाँ पर कोई डकैती या कोई ऐसा मामला पेश आ जाए, तो आप जो मर्जी हो जाए पुलिस को फोन करेंगे। पुलिस ही हमारा एक जरिया है, वही हमारा कानून का रास्ता है। अगर वो अपना किबला दुरुस्त कर लेती है, अपने अंदर से काली भेड़ों को छांट के बाहर निकाल देती है, और उन SHO हजरात को जो लाहौर में तकरीबन 56, 51, 52 SHO शिपें कर चुके हैं और उनकी बाकायदा सजाएं उनको मिली हुई हैं, उनके ऊपर इंक्वायरीज लगी हुई हैं, शोकस नोटिस की इंतहा है, वो डिप्टी रैंक पर नहीं पहुंचे, उनको एडवांस कोर्स के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। इसमें कोई शुबा नहीं है कि पंजाब पुलिस का इख्तिसाब का जो अमल है वो बड़ा सख्त और बड़ा टाइट है। ठीक हो, एक मिनट मैं जरा खालिद समदानी से भी बात कर लूं। खालिद साहब सिर्फ मुझे ये बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौजू पे? ये जुआरिये और फहाशी के अड्डे जो लाहौर में इस टाइम कायम है और ताकतवर लोग चला रहे हैं इसको,
इसमें सियासी और समाजी शख्सियत में मुलव्वस हैं। जैसे यासर ने कहा कि ताजर भी, बड़े बड़े ताजर भी ब्रांथड रोड के, हाल रोड के, पता नहीं कहाँ के ताजर मुलव्वस हैं। ये क्या कहना चाहेंगे इसके मतलब? अब ये कैसे ख़त्म होगा ये? जी फरीद बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मेरे साथ मेरे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े काबिल एहतराम, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं यासिर शमून साहब। बात ये है कि आपको तो पता, लाहौर में तकरीबन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे होटलिंग और फहाशी के अड्डे नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जुए के अड्डे नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। वजह ये है कि आपके पास नफरी कितनी है पुलिस की, मुझे ये बताएं कि कितनी नफरी है जो इनको अपना कंट्रोल करे। अगर जुए के अड्डे हैं तो आप जाके देखें कि वो बहुत ताकतवर लोग हैं, ठीक है। बेशक इसमें पुलिस में कुछ चंद भेड़िए ऐसे हैं कि जो मंथली लेके ये काम करवा रहे हैं, लेकिन ये एक लम्हा फिक्रिया है। हमारे जो अफसरान बाला हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। SHO के पास तो पहली नफरी नहीं है, तो वो बेचारा जाके क्या करे। इख्तिलाफ करने की जिसारत करूंगा। खालिद समदानी साहब और बाबर फरीद इस बात की तायद भी करेंगे, जब एक बम धमाका होता है उसमें एक सिम इस्तेमाल जो होती है, उसके खानदान के अगले पिछले दगड़ दादे तक पकड़े जाते हैं 5 मिनट के अंदर, नहीं पकड़े जाते? जी बिल्कुल पकड़े जाते हैं। आप मुझे ये बताएं तब नफरी कहां से आ जाती है? हाँ, ये बात है। ये आपकी मंडी भावलपुर भी पहुंची होती है नफरी, आपकी बाकायदा तौर पे डेरा गाजी खान भी पहुंची होती है, आपकी शुमाली इलाका जाट में भी नफरी पहुंची होती है। आप हर तरह के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीब आदमी का यासर शमून साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप नफरी की बात करें, नफरी लाहौर के पास, पंजाब पुलिस के पास नफरी बहुत ज्यादा है। पुलिस लाइन में भेड़ों की तरह इन्होंने बंद किया हुआ है। वहां पे आप देख लें, कहीं पे सियासी कोई जंगल हो जाए, जंगल में आग लग जाए, कहीं मसला हो जाए, तो वहां से पुलिस लाइन से पुलिस आ जाती है। ये आप कहें नफरी पूरी है। यही तो मैं जनाब, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी भी सुन ले। बात ये है कि मसला यही है कि हमारी जो अपना रिजर्व पुलिस है वो कहाँ पे होती है, मुझे समझ नहीं आती। आप SHO को उठा के PSL में लगा दिया, उसकी सारी जो है नफरी वहां पे लगा दिया। आपको ये भी नहीं पता कि पीछे अपना जराइम में कितना इजाफा हो रहा है, ठीक है। जराइम को किसी ने कंट्रोल करना है, पुलिस ने ना। तो जब थानों में पुलिस नहीं होगी, इलाके में पुलिस नहीं होगी, तो फिर जराइम तो बढ़ेगा। तो यार वो जब पुलिस होती भी है तो मुझे बताएं, जराइम कम हो जाता है? आप जाए हॉलीडे इन होटल के सामने, जाए किसी बंदर को भेज दें, 10 शराब की बोतलें खरीद लें, तब कहाँ मरी होती है पुलिस? मुझे आप ये बताएं। जराइम को फिर भी कंट्रोल किया जा रहा है, नहीं है। भाई मैं आपसे एक बात करूंगा, मुझे इसका सवाल का जवाब दोनों भाई दे दें। जी। जब तक हमारे जो मुखबर हैं पुलिस में, जो है ना हमारे ज्यादा मुखबर हैं, आपको पता है? बिल्कुल। छोटा हमला जो है ये इनके ताल्लुकात होते हैं। लाहौर का जो बदमाश है, शूटर है, जो भी है, इस छोटे हमले का तल्लुक होता है। अगर हमारे CCPO लाहौर, IG पंजाब कोई आर्डर निकालते हैं ना कि जाएं रातों रात इनको गिरफ्तार करें, शूटरों को और बदमाशों को, चोरों को, उनके घर पहले इत्तला चली जाती है। आपको पता है इस बात का? ये है क्या नहीं? अच्छा, बात ये है कि मैं आपकी बात करता हूं, आप इस बात को इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, इस बात को इत्तेफाक करते हैं कि इस वक्त लाहौर शहर में 423 या 425 के करीब शूटर एक्टिवेट हैं। जी शूटर नहीं करते आप? जी इसमें कोई शक नहीं है। ये कौन सी बात है? लेकिन ये भी तो देखे ना कि कैप्टन लियाकत साहब के आने से CIA मुतरक हो गई है। अब शूटर फिर आहिस्ता आहिस्ता अंडरग्राउंड होते जा रहे हैं। मोहम्मद अली भट्ट साहब का मैं नाम लेना चाहूंगा, इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भट्ट साहब का। आप देखें कि इस वक्त वो कोई भी शूटर है वो छोड़ ही रहा किसी को, वो हर जगह पर रेड कर रहा है। राशिद अमीन भट्ट साहब को देख लें, वो भी उनका भी यही है। राशिद अमीन भट्ट साहब इस टाइम जो है ना मुतरक हुई है, तारक सजवार साहब मुतरक हुए हैं। मैं जानता हूँ राशिद अमीन भट्ट साहब का बहुत बड़ा एक अपना भी नेटवर्क है, उसका भी मुझे पता है। और आप जिनका नाम ले रहे हैं दूसरे इंस्पेक्टर साहब का, मैंने आज झूठ नहीं बोलना, उनका भी नेटवर्क मुझे सारा पता है। ये वो लोग हैं जो खुद बड़ी ताकत रखते हैं। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिनके बाहर तक मरासम है। और देखे ना कि इन लोगों की वजह से शूटर भाग रहे हैं। ये भी देखे, बाबर फरीद बताएं कहां तक मरासम है? ये वो दलेर अफसर है जिनकी वजह से शूटर भाग रहे हैं। बाबर फरीद आज आपको कसम है, बताएं इनके कहां तक मरासम है, चाहे आपके वो जानने वाले क्यों ना। नहीं, इसमें जानने वाला कोई नहीं, हम तो फेयर हैं। मैं आपको बताता चलूं कि एक तो हमारे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वो दलेर और कैप्टन लियाकत, क्या बात, वाकई इनको मेरिट पे लगाया गया है। और ये मैं बताता चलूं कि आप कहें ये शूटर, और ये इन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं
और जिनके खिलाफ 100 50 80 मुकदमा दर्ज हैं 780 और मुख्तलिफ नौइयत के, उनको ये गिरफ्तार कर रहे हैं। और ये ऐसे शूटर होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो आपकी माँ बहनों की भी इज्जत नहीं करते, रास्ते में जाते अगर पर्स छीनना है तो उसको डकैती में उसको मार देते हैं। डकैती मजामत पे आपने देखा कत्ल भी होते हैं। इनको मारना जायज है कि नाजायज, इसका जवाब आप फरीद बाबर साहब, बात यह है जब मुल्क में इंसाफ ही नहीं मिलेगा, आप देखें ना, ये वही शूटर्स हैं, ये वही चोर हैं, डाकू हैं, जिन पे इतने इतने मुकदमात हैं, ठीक है ना, तो वो वकील के साथ मिलके तो जाके वो जमानत करवा लेते हैं और फिर आके वो चोरी करते हैं। तो फिर सीआईए क्या करे? सीआईए क्या करे? ये बताएं ना। आप लोग, ये बात ठीक है, हम इस बात को खत्म करते हैं, ठीक है, हमारी पुलिस सीआईए पुलिस सिस्टम एक्टिव हुई हुई है, ताकतवर जो अफसरान इस पे मुलव्वस हैं और वो वाकई मेहनत से काम कर रहे हैं। सिर्फ मुझे यासर शमून साहब सिर्फ ये जो कोठी खाने खुले में लाहौर में नौजवान नस्ल तबाह हो रही है और ये नशे की तरफ जा रही है, इसका क्या हल है? एक छोटा सा पहले इसका जी बताएं, मरूजी सा सवाल, छोटा सा एक सप्लीमेंट्री उसका जवाब देते हैं। राशिद अमीन भट्ट एक दलेर अफसर है, इसमें कोई शुबा नहीं। मोहम्मद अली भट्ट एक दलेर अफसर, बिल्कुल बिल्कुल जी। आप मुझे अपने ईमान से बताएं, इनको टिकने देगा कोई वहां पे? कितनी देर टिक जाएंगे? उठा के बाहर फेंकेंगे इनको, लगा ले। सिर्फ ये मैं आपको बताता चलूं, और ये इनको उठा के बाहर फेंकने वाले कौन है? पॉलिटिशियंस। भाई जी, जब तक ये मौजूद है, कम से कम गन तो साफ हो रहा है। यासर शमून सिर्फ ये जब तक ये हुकूमत अभी चल रही है, बेशक महीना चले 10 दिन चले, ये जितने भी अफसरान लगे हुए हैं ये अपनी सीट के तहत नहीं ना हटेंगे, यही रहेंगे। और ये अगर कही जाए बात सीसीपी और लाहौर साहब का, गुलाम महमूद डोगर साहब, उनके नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, हर काम हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिए, लेकिन उनको नहीं आने दिया जा रहा। बिलाल सिद्दीक मियाना जो है वो दस्ते रास है पीडीएम का, कभी भी नहीं आने देंगे। बिलाल सिद्दीक का मियाना की अपना क्रैक रिकॉर्ड ही इतना तो इस वक्त लाहौर को गुलाम महमूद डोगर की जरूरत है। हकीकत बात है, हकीकत बात कि गुलाम महमूद डोगर साहब जब सीसीपी लाहौर लगे ना, तो बदमाशों का पता ही नहीं चला वो गए कहाँ। वो सीरियस अफसर हैं और अच्छे अफसर हैं और मातहत पसंद है, यानी कि अपने मातहत से प्यार करने वाले हैं। तो बात यह है कि अभी भी उनके साथ ज्यादती हो रही है और हम सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब ऐसे अफसरों को आगे लाया जाए। और अभी भी देखें उनके साथ आपके फैसले होने के बावजूद मिल्लत के साथ रख पे बस्ता रह, शजर से उम्मीदें बहार रख। हम उम्मीदों के ऊपर जिंदा रहने वाले, ऑक्सीजन लेने वाले लोग हैं। हमें कभी जिंदगी में इंसाफ नहीं मिलना। अच्छा तगड़ा अफसर आ जाता है, उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आप मुझे मलक लियाकत को भी टिकने दीजिए, टिकता हुआ नहीं नजर आ रहा, वो भी नहीं टिकने देंगे। आप कहते हैं माफिया, इसका माफिया इस वक्त तगड़ा है। आपको यही कहा है कि ये जब तक ये सियासी शख्सियत हैं और ये सियासी चल रहे हैं और निगरान हुकूमत चल रही है, जब तक ये रहेंगे इंशाल्लाह ये नहीं जाएंगे और अमन भी रहेगा लाहौर में, हमारे पंजाब में। मैं आपको बताता चलूं कि अब जितने भी जराइम है काफ़ी हद तक कमी भी हो गई है, ये कंट्रोल कर लिया सीआईए ने और पुलिस अफसरान जो हमारे लगे हुए हैं। आईजी हमारा बहुत समझदार है इस टाइम, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। कितने कंट्रोल नहीं है? आपके सारे वन व्हीलर जो है बकायदा तौर पे शूटर हैं। आपकी नहरों के इर्द गिर्द जितने नशेइयां वो 2-2, 3-3 पुड़ियां लेके बंदे को प्लेट मार जाते हैं। भाई ये तो आप सही कह रहे हैं, ये बात है मेरे भाई, आप सही कह रहे हैं। स्नैचिंग यहाँ पे आम है, पर्स लोगों के छीन लिए जाते हैं और गाड़ी में जिनके साथ वारदात की जाती है उनकी बच्चियों के साथ इस्मतजरी भी की जाती है। इसके साथ आप देखें कि कई लोग पकड़े भी जा चुके हैं और कई लोग पकड़े भी जा रहे हैं। पुलिस छूट जाती है, सीआईए में तरक है। सर मेरी बात नहीं है। हमारे बात ये है कि नौइयत के जो मुकदमा होते हैं उसमें ही छूटते हैं ये, बाकी हमारी पुलिस सिस्टम एक्टिव है और काम कर रही है। मैं आपको ये बताता चलूं, तो पुलिस को एविडेंस किसने प्रोवाइड करना है? 150 साल पुराना जब तक चेंज नहीं करेंगे, फ्यूडल लॉ चेंज नहीं करेंगे, टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं आपको ये बताता चलूं कि अब हमारी ये दुआ है हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारी साहब ये दुआ है कि हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान रखे और ईमानदार और अच्छी शख्सियत के मालिक हमारे सियासी शख्सियत भी आएँ और पुलिस अफसरान भी हमारे ईमानदार और ऐसे काम करें ताकि गरीबों के भले हो सके। माएँ बहनें जो लोगों की बाहर होती हैं उनकी सुनवाई नहीं होती, वो सुनवाई हो। आप अल्लाह ताला से हमारी ये उम्मीद है, हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपका मेज़बान हद हो गई प्रोग्राम से फरीद बाबर खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।